चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है। बड़े बड़े कार्यक्रम भी होंगे और व्यक्तिगत संपर्क भी होगा। हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे, पूरी पार्टी लगेगी। अभी हम लोग प्रारंभिक रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम किस प्रकार से डिजाइन करना है, तो पूरा एक बैठकों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हमारा संकल्प है, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे विषय है, उन्हें पर सरकार ने बहुत अच्छा काम सरकारों ने किया। तो उन कामों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, सभी जाएंगे, पूरी पार्टी जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बड़े नेताओं की क्या रैली भी उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी इन 1 महीनों में? निश्चित रूप से कार्यक्रम जिस प्रकार से एक बार बैठ के बातचीत करके सभी के कार्यक्रम हम लोग प्रस्तावित करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को मिले। साथ ही सर, आपको लगता है पिछले 9 सालों में जिस तरह से मोदी सरकार ने कामकाज किया है, इसके आधार पर 2024 में बड़ी जीत 2014 की तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? निश्चित रूप से बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाते हैं। हमने जो काम 2014 से 2019 तक मोदी जी के नेतृत्व में किए, वो सारे काम हमने प्रदेश की, देश की महान जनता को 2019 के चुनाव में गिनाए। जो काम हम लोगों ने 2019 से 24 तक किए हैं, तो वो काम हम सारे जो काम हमने, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इन सारे विषयों पर हमने काम किए हैं। और देश इससे जुड़े, देश की सुरक्षा से जुड़े विषय दुनिया के परिदृश्य में माननीय मोदी जी के माध्यम से जो विषय रखे गए हैं, वो सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर पूरी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता का, देश की महान जनता का आशीर्वाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। क्योंकि 9 साल भी पूरे हो रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या उम्मीदें उत्तर प्रदेश से है? 80 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी? जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी सहित माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के सभी मंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी लोग लगातार अपने काम को लेकर जनता के बीच में, लगातार हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अभियानों के माध्यम से, अपनी बैठकों के वैचारिक विषयों को लेकर, सेवा के काम हो, रचनात्मक काम हो, लगातार जनता के बीच में। दूसरे लोग केवल चुनाव के समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता सब जानती है, देश की जनता सब जानती है कि कौन दुख दर्द में, अच्छे बुरे में साथ खड़े हैं, कौन लोग अपने एजेंडे के साथ आए हैं और चुनाव समाप्त हो जाएगा तो गायब हो जाएंगे, और फिर चुनाव आएगा फिर आ जाएंगे, नकारात्मक बात। तो अब निगेटिव पॉलिटिक्स करने वालों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम इस अभियान में आगे बढ़ेंगे, और संगठन की दृष्टि से भी और अपने सरकार के काम के आधार पर भी, और हमारे नेता के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन 9 साल पूरे होने पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि कोई कामकाज बीजेपी सरकार में नहीं किया गया है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? आप चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, सड़कें हो, रेल के क्षेत्र में हो, स्वच्छता से जुड़े विषय हो, राज्य को लेकर आप बिजली से जुड़े विषय हो, सुरक्षा से जुड़े विषय हो, स्वास्थ्य से जुड़े विषय हो। आप देखो कोरोना की वैश्विक महामारी में सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण उसकी चर्चा WHO ने भी की, और उसी का ही परिणाम है कि 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीकाकरण सरकार ने कराया। देश में पोलियो की बीमारी आई, पोलियो का टीका कब आया, और कोरोना का टीका कब आया? विकसित देशों के साथ आया। तो सारे क्षेत्रों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे विश्वास है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता के बीच में विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है
लेकिन हम अपनी बात कहेंगे और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद भाजपा को और मोदी जी को देगी। फिर एक सवाल ये भी है कि निकाय चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बाद चर्चाएं तेज हैं कि विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव की बात करें तो कई नेता बागी हो गए थे जिनको टिकट नहीं मिला था। ऐसे में क्या वो पार्टी में अगर आते हैं तो आप लोग लेंगे उन्हें? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक संगठन है और हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। हमारे जो विचार से सहमत है, जो हमारे नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या बातचीत भी हो रही है? लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात करने का अधिकार है और हम लोग बातचीत सबसे करते रहते हैं। हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। हमारे कोई वैचारिक दृष्टि से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारे किसी से कोई मतभेद। सर, निकाय चुनाव के दौरान आपने कार्रवाई भी की थी जो बागी हुए थे, तो ऐसे में क्या बातचीत अगर करेंगे आप पार्टी में लेंगे उनको? इसके लिए बीजेपी तैयार? एक अनुशासन की कार्रवाई, पार्टी हमारी अनुशासन को प्राथमिकता में रखकर काम करने वाली पार्टी है। अनुशासन के प्रति भाजपा बहुत दृढ़ रहती है। नगर निकाय चुनाव में बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, सभासद का भी लड़ना चाहते थे, मेयर का भी लड़ना चाहते थे, चेयरमैन का भी लड़ना चाहते थे और जिन लोगों को टिकट मिला उनसे योग्य कार्यकर्ता भी भाजपा में है, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर हम लोगों ने चयन किए हैं और हमने सब लोगों को एक परिवार भाव की तरह सबको सम्मान से सहमत करके अपने निर्णयों के साथ सहमति प्रदान करते हुए सब लोग भाजपा के निर्णय के साथ खड़े हैं। कुछ लोग ने अनुशासन की सीमाएं लागी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैंने जैसे कहा हमारे लिए कोई अलग नहीं है। हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को सबको समेट के सबको साथ लेके चलेंगे। सर, निकाय चुनाव में आप लोगों ने कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे जिन्होंने जीत हासिल भी की है। चाहे हम उपचुनाव की भी बात करते हैं तो वहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते। ऐसे में 2024 में क्या बीजेपी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी चर्चा करेगी? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात कही है। हमने किसी को छोड़ के नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ज्यादा वोट लेने वाला जीतता है, लेकिन हमारी सरकार किसी को छोड़ के नहीं। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी वोट बैंक के आधार पर हम लोगों ने सबको लाभ पहुंचाने का काम किया। सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, सरकार की जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी का स्वरूप भी अब सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है और हम लोगों ने सबको लड़ाने का, सबको लड़ने का अवसर दिया है निश्चित रूप से, और हमें सब लोगों का आशीर्वाद मिला है और उसी के कारण इतना बड़ा परिणाम मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में आया है। तो निश्चित रूप से जो हमारा फार्मूला है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबको साथ लेकर चलने का, सब देशवासियों को साथ लेकर चलने का, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने वोट बैंक के नाम पर तुष्टीकरण की लोगों की राजनीति की है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का कोई स्थान नहीं। एक समाज के बड़े तबके को लोगों ने गुमराह करके, बहका वातावरण पैदा करके लोग वोट लेते रहे उनका, लेकिन अब देश की जनता सजग है और समझदार है और उसी का परिणाम है कि नगर निकाय चुनावों में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग निर्वाचित होकर आए और हम लोग संकल्पित हैं सबको साथ लेके चलेंगे। आखिरी सवाल है कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा जो भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, जिनको अखिलेश यादव ने समर्थन किया है और कहा है आपको लगता है कि 2024 में अगर सभी पार्टियां साथ आती हैं उत्तर प्रदेश में भी तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? आपने देखा पिछली बार 2019 के चुनाव में सारे विपक्षी दल गठबंधन में थे। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब गठबंधन में थे, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने 51% वोट, 50% से ज्यादा वोट और 80% लोकसभा की सीटें भाजपा को दी। तो ये सब तत्कालिक गठबंधन है, तत्कालिक हितों के लिए गठबंधन है, अपने को सरवाइव करने के लिए गठबंधन है। देश का जनता से इससे कोई लेना देना नहीं और प्रदेश, देश की जनता ये सब जानती है कि गठबंधन देश के समाज के हित के लिए नहीं है, अपने एजेंडे के लिए। और अपने एजेंडे में इनके में देश
कि कल्याण का एजेंडा विपक्ष का नहीं है, सब लोग जानते हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़े, 2019 में सब लोग गठबंधन में चले गए, 2022 में गठबंधन में चले गए। आज स्थिति क्या है गठबंधन के? ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, बहन मायावती जी क्या कह रही हैं, तो सब एक दूसरे को सब जानते हैं। और गठबंधन की राजनीति का कोई भी संभावनाएं देश भर में नहीं रही। लोग और इन्होंने तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन करे लोगों ने, गठबंधन के बाद क्या हासिल हुआ? आपको लगता है गठबंधन हो? नहीं, गठबंधन मुझे कोई समस्या नहीं है, तो तय उन लोगों को करना है, क्या करेंगे वो। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ प्रदेश की जनता का गठबंधन उत्तर प्रदेश की मोदी जी के साथ है, और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।